बच्चों लास्ट वीडियो तक हम लोग पढ़ रहे थे मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट, कि स्टोमेटा खुलता कैसे बंद कैसे होता है, ठीक है ना। इसके लिए कुछ साइंटिस्ट ने हमने बात की थी, थ्योरी दी गई थी, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट थ्योरी हमारी ये थी स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, ठीक है ना। स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस जो 1923 में दी गई थी जेडी सायरे ने। किसने दी थी? जेडी सायरे ने थ्योरी दी थी। इन्होंने कुछ समझाया था डे टाइम और नाइट टाइम के लिए कंडीशंस बताई थी कि कैसे कैसे CO2 का लेवल कम होता है, कैसे कैसे CO2 का लेवल बढ़ता है, इससे गार्ड सेल्स के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, गार्ड सेल्स के ऊपर क्या होगा, इफेक्ट आता है। फिर सेकंड कंडीशन आती है जो सेकंड हाइपोथेसिस दी गई थी स्टेवाल्ड की, स्टेवाल्ड्स हाइपोथेसिस, ठीक है ना। दिया भी किसने था? स्टेवाल्ड ने दिया था। किसने दिए थे? स्टेवाल्ड ने हाइपोथेसिस दी थी। इन्होंने ये कहा था, इन्होंने कुछ कंडीशन ऐसी बनाई जो जेडी सायरे ने समझाया था हमको, इसी को थोड़ा फर्दर एनालिसिस करके इसको एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा सा ज़्यादा एनालिसिस कर दिया। उन्होंने कहा नहीं ये नहीं बनता, वो बन जाता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट होता है, वो बना, ठीक है ना। सॉरी, ग्लूकोज 1 फास्फेट की कहा इन्होंने, है ना। स्टेवाल्ड ने कह दिया ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है, ठीक है ना। ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है। जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो ये जो छठवां कार्बन होता है, इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं 6 कार्बन, ठीक है ना। ये यहाँ पे छठवां कार्बन होगा, ठीक है ना। छठवें कार्बन पे PO4 आकर जुड़ जाता है तो एक बन जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट। इन्होंने कहा था ग्लूकोज 1 फास्फेट, तो पहले नंबर के कार्बन पे यदि PO4 जुड़ा हुआ हो, फास्फेट जुड़ा हुआ हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज 1 फास्फेट, ठीक है ना। तो जो स्टीवाल्ड थे, इन्होंने जो सायरे थे, इनके जो हाइपोथेसिस था इसको ही थोड़ा जस्टिफाई किया था और थोड़ा फर्दर एनालिसिस करके समझाया था, ठीक है ना। और इन्होंने कहा था जब भी क्या हो, स्टार्च का pH क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना। तो स्टार्च का pH क्या हो जाए, हम pH क्या हो जाए यहाँ पे, ज़्यादा हो जाए, जिससे क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉर्म्ड। ग्लूकोज 6 फास्फेट का क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। ग्लूकोज 6 फास्फेट का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। अभी जो ग्लूकोज 6 फास्फेट होता है, ये ग्लूकोज की तुलना में, ठीक है ना, कम स्टेबल होता है। ये कह सकता हूँ मैं, ये जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है और ग्लूकोज है, ठीक है ना, यहाँ पे इन्होंने समझाया था ग्लूकोज 1 फास्फेट। यहाँ पे इन्होंने समझाया ग्लूकोज 1 फास्फेट, एंड लिख देता हूँ यहाँ पे ग्लूकोज, ठीक है ना। ग्लूकोज और ग्लूकोज 6 फास्फेट ज़्यादा स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल देन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ठीक है ना। मोर स्टेबल देन ग्लूकोज 1 फास्फेट। ग्लूकोज 1 फास्फेट की तुलना में ग्लूकोज और ग्लूकोज 6 फास्फेट क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल पाए जाते हैं। क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है ना। एक कंडीशन ये आ गई है। और साथ ही साथ क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, जिससे क्या होगा, ये जो गार्ड सेल्स होती हैं, गार्ड सेल्स की गार्ड सेल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, गार्ड सेल्स की कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। गार्ड सेल्स की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिससे क्या होगा, स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, ठीक है ना। स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। और जैसे ही गार्ड सेल्स की कंसंट्रेशन कम होगी, स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या कहा है हमने ये कहा जैसे ही गार्ड सेल्स का pH क्या हो, बढ़े, जैसे ही गार्ड सेल्स का क्या हो, pH बढ़े। अब pH कैसे बढ़ेगा, ये आपको पहले ही बता दिया मैंने कि CO2 जैसे ही CO2 की मात्रा कम हो, मतलब दिन के समय में क्या होगी, ऑब्वियसली CO2 की मात्रा कम होगी, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगा। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस निकलती है, ठीक है ना, CO2 कम हो जाती है, मतलब, ठीक है ना, CO2 क्या हो जाती है, कम हो जाती है, O2 निकल रही थी, O2 की मात्रा ज़्यादा होगी, यह कह सकता हूँ CO2 की मात्रा कम होगी। जैसे CO2 की मात्रा कम हुई, pH क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। हमने ऊपर भी देखा है इस चीज़ को, pH बढ़ जाएगा। तो ये जो ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है और ग्लूकोज बनता है, ये कंपैरेटिवली ग्लूकोज 1 फास्फेट के क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है, ठीक है ना, ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है ग्लूकोज 1 फास्फेट की तुलना में। और साथ ही साथ क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल पाया जाता है। मतलब गार्ड सेल्स जो हैं,
इनकी कंसंट्रेशन जो है बढ़ जाएगी, इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे बढ़ जाएगी। अभी ये गार्ड सेल्स की कंसंट्रेशन बढ़ी है, जिससे क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टोमेटा आराम से ओपन हो सकते हैं, मतलब टर्जिट कंडीशन में स्टोमेटा आ जाएंगे। स्टोमेटा किस कंडीशन में आ जाएंगे? टर्जिट कंडीशन में आ जाएंगे, ठीक है ना। और जैसे ही गार्ड सेल्स की कंसंट्रेशन कम हो, मतलब नाइट टाइम में पीएच क्या होगा? कम हो जाएगा, और कह सकता हूँ CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं रात में, क्योंकि सनलाइट नहीं पाई जाती, ठीक है ना। पीएच कम होगा तो ये जो ग्लूकोज 1 फास्फेट था ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा ग्लूकोज और ग्लूकोज 6 फास्फेट की तुलना में, जिससे गार्ड सेल्स का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे। तो ये हाइपोथेसिस दिया गया था स्टेबाल्ड ने। फिर थर्ड हाइपोथेसिस आता है, थर्ड हाइपोथेसिस आता है जो सबसे ज़्यादा क्या है? एक्सेप्टेड है। एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी, ठीक है ना। ये दी गई थी, एक साइंटिस्ट थे 1959 में दी गई थी। ये गिवन बाय एक जो जापानीज साइंटिस्ट थे, गिवन बाय जापानीज साइंटिस्ट इमामुरा, क्या है? इमामुरा एंड फुजिनो इन 1959। ये किसने दी थी? इमामुरा और फुजिनो ने। ये क्या के थे? जापान के थे, जापानी साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, जापानीज साइंटिस्ट थे, और 1959 में दी गई थी। इन्होंने अब क्या कहा? इन्होंने ये कहा जितने भी गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है ना, गार्ड सेल्स में इन, यहाँ लिख देता हूँ, इन डे टाइम, ठीक है ना। डे टाइम में क्या होगा? मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? मैलिक एसिड फॉर्मेशन, ठीक है ना। मैलिक एसिड जो फॉर्मेशन होता है ये टूट जाता है किसमें? मैलेट प्लस H+ आयन में, ठीक है ना। मैलेट और H+ आयन में क्या हो जाता है? टूट जाता है, ठीक है ना। अब क्या होगा? जो गार्ड सेल्स होती हैं, ये जो गार्ड सेल्स होती है, इनमें क्या होगा? पोटेशियम आयन क्या होगा? एंटर होगा, ठीक है ना। पोटेशियम आयन क्या होगा? एंटर होगा। साथ ही साथ ये जो H+ आयन बना है, H+ आयन बना है, एक बार दोबारा देख लेंगे हम क्या है। मैंने ये कहा डे टाइम में, ठीक है ना, मैलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। मैलिक एसिड किस में टूट जाएगा? मैलेट और H+ आयन में। जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री में बात करते हैं मैलिक एसिड, यहाँ पे लिख देता हूँ मैलिक एसिड किस में टूटा है? मैलेट प्लस H+ आयन में, क्योंकि आयन के रूप में हर चीज़ आयन के रूप में टूटती है। हम लोग H2O की बात करते हैं तो ये बनता है H++ OH- आयन में, ठीक है ना। H++ OH- आयन, ये भी क्या है? आयन की फॉर्म में टूटते हैं। NaCl की हम लोग बात करते हैं, ये Na+ और Cl- आयन के रूप में टूटते हैं, ठीक है ना। कोई भी चीज़ प्रोडक्ट होता है या कोई भी सब्सटेंस होता है वो हमेशा टूटता है किसके रूप में? आयन के रूप में टूटता है, ठीक है ना, आयन के रूप में टूटता है। इसी प्रकार से ये जो मैलिक एसिड है किसमें? मैलेट और H+ आयन के रूप में क्या हो जाएगा? यहाँ पे टूट जाएगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ इस H+ आयन के साथ पोटेशियम जो आयन थे वो कहाँ एंटर कर जाएंगे? गार्ड सेल्स के अंदर एंटर कर जाएंगे, ठीक है ना। गार्ड सेल्स के साथ क्या हो जाएंगे? एंटर कर जाएंगे। अभी जो पोटेशियम आयन है, या मैं लिख देता हूँ K+ आयन रिएक्ट विथ मैलेट, ठीक है ना। मैलेट के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा और ये बना लेगा पोटेशियम मैलेट। एक बार दोबारा देखते हैं। ओके, ये जो हमने बात की थी किसकी? पोटेशियम आयन की, ठीक है ना। ये किसके साथ रिएक्ट विथ मैलेट? ये कह सकता हूँ मैं K+ मैलेट। अभी जो रिएक्शन बना रही है, ठीक है ना, ये बना लेंगे क्या? आपका पोटेशियम
मैलेट, ठीक है ना, K प्लस मैलेट, पोटेशियम मैलेट क्या कर लेंगे यहाँ पे फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है ना, फॉर्मेशन कर लेंगे, जिससे क्या होगी K मैलेट के बनते ही ये जो गार्ड सेल्स होती हैं, गार्ड सेल कंसंट्रेशन इंक्रीज, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी, गार्ड सेल्स की क्या हो जाएगी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो गार्ड सेल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होते ही इनमें क्या होने लग जाएगा, वाटर का फ्लो होने लग जाएगा, ठीक है ना, व्हेन या वाटर फ्लो इन स्टोमेटा, सॉरी गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स के अंदर क्या हो जाएगा, वाटर का फ्लो होने लग जाएगा। अभी जो गार्ड सेल्स के अंदर वाटर का फ्लो हो रहा है, इससे क्या हो जाएंगे, गार्ड सेल्स टर्जिड कंडीशन में आ जाएंगे, गार्ड सेल्स इन टर्जिड, ठीक है ना। गार्ड सेल्स जैसे ही टर्जिड होंगे, स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, स्टोमेटा ओपन्स, स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा प्रोसेस था किसका, स्टोमेटा को ओपन करने का। दोबारा देख लेते हैं, हमने ये बात की है दिन का जो समय था, सबसे पहले गार्ड सेल्स के अंदर क्या हुआ, मैलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना। मैलिक एसिड किसके अंदर, किस में टूट गया, डिसएसोशिएट हो गया, किसके रूप में, मैलेट और H+ आयन के रूप में डिसएसोशिएट हो गया। उसके बाद में जो K+ आयन थे, ठीक है ना, K+ आयन थे किस में आएंगे, गार्ड सेल्स में आएंगे और रिएक्ट करेंगे, किसके साथ, रिएक्शन करेंगे मैलेट के साथ, जिससे क्या बन जाएगा, पोटेशियम मैलेट एक कंपाउंड बन जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। पोटेशियम मैलेट एक कंपाउंड बन जाएगा। अभी जो पोटेशियम मैलेट कंपाउंड बनेगा, ये क्या करेगा, गार्ड सेल्स की जो कंसंट्रेशन है इसको बढ़ाने का, इंक्रीज करने का काम करेगा, ठीक है ना। गार्ड सेल्स की जो क्या है कंसंट्रेशन है, इसको बढ़ाने का काम करेगा, जिससे क्या होगा, जो वाटर कंसंट्रेशन, सॉरी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इसमें क्या होगा, वाटर फ्लो होगा, ठीक है ना। गार्ड सेल्स के अंदर क्या होगा, वाटर का फ्लो होगा, जिससे क्या हो जाएगा, गार्ड सेल्स जो है ये टर्जिड कंडीशन में आ जाएंगी, ठीक है ना। गार्ड सेल्स किस कंडीशन में, टर्जिड कंडीशन में आ जाएंगी और कुछ देर में क्या हो जाएंगे, स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, ठीक है ना। अब आती है बात किसकी, डे टाइम की, ठीक है ना। इन नाइट टाइम, पहले हमने बात की थी डे टाइम की, अब हम बात करें नाइट टाइम की। अब नाइट टाइम में क्या होगा, नो फॉस्फोराइलेशन, फोटोसिंथेसिस, सॉरी नो फोटोसिंथेसिस, मतलब भोजन का या फूड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है ना। अब हमको वही बात करनी है, CO2 का जो कंसंट्रेशन था ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा। CO2 का जो कंसंट्रेशन था ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है ना। CO2 का कंसंट्रेशन जैसे ही इंक्रीज़ होगा, ठीक है ना, CO2 का कंसंट्रेशन जैसे ही क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, गार्ड सेल्स का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। गार्ड सेल्स का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। गार्ड सेल्स का कंसंट्रेशन जैसे ही कम होगा, अभी जो मैलिक एसिड है गार्ड सेल्स के, यहाँ लिख देता हूँ मैं, CO2 का कंसंट्रेशन, CO2 क्या होगा, यहाँ पे नाइट टाइम में बढ़ गई है, ठीक है ना, सॉरी डिक्रीज या गार्ड सेल कंसंट्रेशन डिक्रीज, ठीक है ना, गार्ड सेल्स कंसंट्रेशन डिक्रीज। अभी जो मैलिक एसिड है, मैलिक एसिड चेंज इनटू स्टार्च, मैलिक एसिड किसके अंदर चेंज हो जाएगा, स्टार्च के अंदर चेंज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ये जो गार्ड सेल्स होती हैं इसका जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होगा, ठीक है ना, ये ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ गार्ड सेल डिक्रीज, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, यहाँ से डिक्रीज हो जाएगा और साथ ही साथ होगा एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस ये कहता है कि किसी भी सॉल्वेंट क्या था, मैं पानी था, वाटर था, कब बाहर निकलना, सेल से बाहर निकलना। अब सेल से यदि पानी ही बाहर निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, गार्ड सेल फ्लेसिड, सिकुड़ी हुई अवस्था में या फ्लेसिड कंडीशन में गार्ड सेल फ्लेसिड,
गार्ड सेल्स किस कंडीशन में आ जाएंगी, फ्लेसिड कंडीशन में आ जाएंगे, और स्टोमेटा क्या हो जाएंगे यहाँ पे, स्टोमेटा क्लोज, स्टोमेटा क्या हो जाएंगे यहाँ पे, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है ना, स्टोमेटा क्या हो जाएंगे यहाँ पे, क्लोज हो जाएंगे। हमने क्या कहा है, नाइट टाइम था, CO2 का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बंद हो जाता है रात के समय, क्योंकि सन नहीं होता, ठीक है, जिससे कुछ समय बाद क्या होगा, गार्ड सेल्स होती हैं, इनका कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, कम हो जाएगा, गार्ड सेल्स का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, मैलिक एसिड था, ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, स्टार्च के अंदर चेंज हो जाएगा, और ये जो गार्ड सेल्स पाई जा रही है, इनका जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है, ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, ये जो गार्ड सेल्स के अंदर पानी पाया जा रहा था पहले टर्जिड कंडीशन में, ये एक्सोऑस्मोसिस के जरिए, मतलब पानी इससे बाहर रिलीज हो जाएगा, ठीक है ना, एक्सोऑस्मोसिस के जरिए क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, जिससे क्या पाई जाएंगी, गार्ड सेल्स फ्लेसिड हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। गार्ड सेल्स यदि फ्लेसिड हो जाएंगी कंडीशन में पाई जाएंगी, तो स्टोमेटा भी क्या हो जाएंगे यहाँ पे, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है ना, स्टोमेटा भी क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। मतलब ये कहा है हमने, गार्ड सेल्स में जितने भी K+ आयन थे, गार्ड सेल्स के अंदर जितने भी क्या थे, K+ आयन थे, ये क्या हो जाएंगे, सारे के सारे बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना, गार्ड सेल्स के अंदर जितने भी K+ आयन थे, ठीक है, ये सारे के सारे क्या निकल जाएंगे, बाहर की तरफ निकल जाएंगे। ओके, तो एक कंडीशन हमारी ये हो जाती है, बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।